हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कन्वर्ज़न के नेक्स्ट वीडियो में डेसिमल के कन्वर्ज़न को। ठीक है, अब डेसिमल का कन्वर्ज़न क्या है? डेसिमल को हमको चेंज करना है बाइनरी में, फिर डेसिमल को चेंज करना है हमें ऑक्टल में, फिर डेसिमल को चेंज करना है हमें किसमें? हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डेसिमल को बाइनरी में चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम हमें पता है कौन सा होता है, 0 to 9 तक। ठीक है, बाइनरी नंबर क्या होता है हमारा? 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में रहता है। क्लियर? अब डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज करने के लिए कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या कहता है कि अगर कोई भी डेसिमल नंबर आपको दिया गया है, ठीक है, उसको हमें किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है, जिसमें हमारा एक रिजल्ट आएगा और उसके साथ साथ हमारा विद द रिमाइंडर मतलब आर आना चाहिए उसमें। ठीक है, तो अब वो आर किस तरह का होगा? इफ़ द गिवन डेसिमल नंबर इज़ इवन, अगर जो डेसिमल नंबर दिया गया है वो आपका क्या है? इवन है। इवन मतलब हमारा क्या हो गया? 2, 4, 6, 8 डैश डैश। ठीक है, देन द रिजल्ट विल बी होल एंड इट गिव्स द रिमाइंडर 0। तो हमारा क्या होगा? जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 2 से, क्योंकि हम इसे किस में डिवाइड कर रहे हैं? 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब वैसे ही हमारा स्टेप 3 क्या कहता है? इफ़ द गिवन डेसिमल नंबर इज़ ऑड, अगर जो दिया गया डेसिमल नंबर है ऑड है। ऑड मतलब क्या होगा? 1, 3, 5, 7 डैश डैश है ना, 13 इस तरह का अगर हमारा डेसिमल नंबर क्या है? ऑड है, तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो प्रॉपरली डिवाइड होगा क्या? नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि हमें डिवाइड किससे करना है? 2 से डिवाइड करना है। इट गिव्स द रिमाइंडर 1, तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो दो ही कॉन्सेप्ट होंगे, 2 से अगर हम किसी डिजिट को डिवाइड कर रहे हैं या तो आंसर 0 आएगा मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, या तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, मतलब आर हमारा क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। अब उसके बाद हमारा स्टेप 4 क्या कहता है? बाय प्लेसिंग ऑल द रिमाइंडर्स इन ऑर्डर इन सच अ वे द लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट एट द टॉप। अब जो सबसे ऊपर वाले बीट्स रहेंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? LSB। क्या बोलते हैं? LSB। इट मीन्स होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट। ठीक है, एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट एट द बॉटम, और जो नीचे में रहेंगे वो हमारे क्या, कौन से बीट होंगे? MSB। इट मीन्स हमारा क्या होगा? मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट। द रिक्वायर्ड बाइनरी नंबर विल बी ऑब्टेन, और इसी के थ्रू हमें क्या मिल गया? हमारा बाइनरी नंबर मिल गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एक मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन बताती हूँ। ठीक है, अब डेसिमल टू बाइनरी हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सपोज हमारा 14 एक क्या है? डेसिमल नंबर है। क्या है? 14 एक डेसिमल नंबर है। इसे हमें किस में चेंज करना है? बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना है। तो इसका बेस कितना होगा? 10, और उसका बेस कितना होगा? हमारा 2। ठीक, अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि हमें इसे किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना। तो इसे कुछ इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? 14 हमने पढ़ा है बचपन में HCF मेथड करके, उसे ही फॉलो करना है। ठीक, अब लेकिन इसमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट से डिवाइड करना है, और किसी डिजिट से हम यहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा कितना होता है हमारा? 14। तो ये इवन नंबर है, तो ये पूरा क्या हो गया? डिवाइड हो गया। इसका जो रिमाइंडर आया वो कितना आया? हमारा 0 आया। तो जो रिमाइंडर रहेगा उसको हम क्या करेंगे? इस साइड में लिखेंगे। ठीक है, फिर से इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 3 ज़ा कितना हो गया? 6। अब ये क्योंकि ऑड नंबर है, कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। इट मीन्स 7 में से 6 गया, कितना बचेगा? रिमाइंडर हमारा बचेगा 1। तो यहाँ पे हम साइड में क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। ठीक है, फिर से हमारा ये क्या है? ऑड नंबर है। क्या है? फिर से हमारा ये ऑड नंबर है। तो 2 1 ज़ा 2 कितना हुआ? 2 1 ज़ा 2। 3 में से 2 गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? हमारा 1 आ गया। ओके, कुछ इस तरह से बीट है। अब ये वाले 1 को भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, ये भी क्यों क्या है? हमारा रिमाइंडर ही है। आप चाहें तो नहीं भी लिखेंगे तो भी इस साइड से ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या आया है? 0 1 1 1 इस तरह का आंसर आया है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखने का तरीका होता है बॉटम टू टॉप। कैसे होता है? हमें इसे कैसे लिखते हैं? बॉटम टू टॉप लिखते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से एरो रहता है, बॉटम टू टॉप लिखा जाता है। ठीक, तो इसका आंसर कैसे होगा? 14 10
अब यहाँ पे 1 1 1 0 और यहाँ पे बेस इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से रहता है। अब इसको अभी हमने पढ़ा था, वहाँ पे ये LSB बीट होता है और ये MSB होता है, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, और ये क्या होगा हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट कहलाता है। ठीक, अब ये था एकदम छोटा सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल। एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा सपोज है 425। ये हमारा डेसिमल, इसे हमें किस में चेंज करना है, बाइनरी नंबर में। तो ये भी वैसे ही फॉलो होगा। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 425, अब यहाँ पे इस तरह से क्या कर देंगे, लाइन खींच देंगे। तो देखिए 2 2 ज़ा कितना हुआ, 4 हुआ। मतलब आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो आप कुछ इस तरह से डिवाइड करके यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे 2 2 ज़ा कितना हुआ, 4 हुआ। तो 4 में से 4 गया, कितना बचा, क्रॉस। फिर 2, तो 2 1 ज़ा कितना हुआ हमारा 2, तो क्रॉस हो गया। फिर यहाँ पे क्या आएगा हमारा 5 आएगा। 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गया, कितना बचा 1। तो जो हमारा ये रिज़ल्ट आया वो कितना है 2 1 2, और जो हमारा रिमाइंडर आया वो कितना आया, वहाँ पे 1 आया। कुछ इस तरह से आया है। ठीक है, तो हम साइड में इस तरह से डिवाइड करके देख सकते हैं। अब उसके बाद ये है हमारा 2 1 ज़ा क्या हो गया 2 होगा। अब 1 तो जाएगा नहीं, तो 0, 2 6 ज़ा 12। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 0, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। फिर रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 0। ठीक है, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा कितना हो जाएगा 12, रिमाइंडर कितना बच गया 1। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर कितना बच गया 0। फिर 2 6 ज़ा 12, रिमाइंडर कितना बच गया 1। 2 3 ज़ा 6, ठीक है, रिमाइंडर कितना बच गया 0। फिर कितना हो गया 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा हमारा 1 बचेगा। ठीक है, इस तरह से। अब इसे भी हम क्या करेंगे, बॉटम टू टॉप लिखेंगे इस तरह से, बॉटम टू टॉप लिखेंगे। तो हमारा आंसर कैसे लिखाएगा, ये वाला 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1। ठीक है, मतलब 1 1 0 1 0 1 0 0 एंड 1। तो ये हमारा किसका आंसर आया, 425 का आंसर आया, जिसको हमने डेसिमल को किस में चेंज किया है, बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज किया है। तो ये कुछ इस तरह से सॉल्व किया जाए। तो बाइनरी का इंटीजर और फ्रैक्शनल वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं कि उसे हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 169.9। ठीक है, ये किस में, हमारे डेसिमल नंबर में, जिसे हम किस में चेंज करेंगे, बाइनरी नंबर में चेंज करेंगे। तो अब इसमें किस तरह का रहता है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट रहता है वो हमारा कौन सा रहेगा, इंटीजर पार्ट, और जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट रहता है वो कौन सा रहेगा, हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो जो इंटीजर पार्ट रहता है उसको हम सेम वैसे ही सॉल्व करते हैं 2 से डिवाइड करके। तो कैसे सॉल्व होगा, 2 8 जा 16, ठीक, 2 4 जा कितना हुआ हमारा, ये 8 हुआ। हमारा कितना बचा यहाँ पे 1, रिमाइंडर बचा। ठीक है, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा कितना हो गया हमारा 4 हो गया। अब यहाँ पे हमारा कितना बचा 0 बचा। फिर 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, यहाँ पे हमारा कितना बचा 0 बचा। 2 1 ज़ा 0, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, 2 5 ज़ा कितना हुआ 10 हुआ। अब रिमाइंडर कितना बचा हमारा 0 बचा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 हुआ, 5 में से 4 गया, कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, 5 में से 4 गया, कितना बचेगा 1 बचेगा। फिर 2 1 ज़ा कितना हुआ 2 हुआ। ठीक, यहाँ पे रिमाइंडर 0। इसके मैंने थोड़ा फास्ट बनाया क्योंकि प्रीवियस में हमने देखा था इसे। ठीक है, तो इसको हम वैसे ही करेंगे बॉटम टू टॉप। कैसे करेंगे, बॉटम टू टॉप। ठीक है, ओके। अब जो हमारा फ्रैक्शनल वाला पार्ट है उसको कुछ इस तरह से लिखेंगे 0.9 करके, और उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस साइड वाले पार्ट को क्या किए, 2 से डिवाइड किए, और इस साइड वाले पार्ट को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 9 ज़ा कितना हुआ 18 हुआ। तो ये वाला जो पार्ट रहता है हमारा वो क्या होता है, हमारा आंसर रहता है 1। ठीक है, फिर हम करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 1.8 आंसर आया है,
लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे, इसे 0.8 ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0.8। तो 2 8 जा कितना हुआ हमारा, 16 हुआ। फिर यहाँ पे आंसर हमारा कितना आया, 1 आया। ठीक है, फिर हम उसे क्या लिखेंगे, 0.6 लिखेंगे। तो आंसर हमारा कितना आया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12। फिर हमारा आंसर कितना आया, 1 आया। ठीक है, अब फिर से हम क्या करेंगे, 0.2। तो 2 2 जा कितना हो गया हमारा, 4। और ये अब इसका आंसर कितना आया, यहाँ पे 0 आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। तो 2 4 जा कितना आ गया हमारा, 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। हमारा आंसर कितना आ गया, 0। अब देखिए 0.8 आया है यहाँ पे, तो इट मीन्स वो रिपीट होते जाएगा। देखिए 0.8 इंटू 2, तो 2 8 जा 16, 1.6। मतलब ये जो डिजिट है वो हमारे क्या होते जाएंगे, रिपीट। क्योंकि हमारा 1.6 0.8 यहाँ पे भी आया था, तो हमें यहीं पे क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। क्योंकि अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो रिपीट नंबर होते जाएंगे। ठीक, तो इसे किस तरह से लेते हैं, टॉप टू बॉटम। किस तरह से लेते हैं, टॉप टू बॉटम जब लिखते हैं तो। ठीक है, अब देखिए इसका नंबर जब हम करेंगे तो कैसे आएगा, 1 0 1 0 1 0 0 1, कुछ इस तरह से आएगा इसका आंसर। बीच में कौन सा साइन लगाएंगे, पॉइंट का साइन लगाएंगे। और इसका आंसर कैसे आएगा, 1 1 1 0 0 1। डैश डैश भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो ये पॉइंट के बाद का डिजिट है वो क्या होते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। ठीक, और इसका बेस क्या होगा, 2। तो ये था हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का कौन सा, इंटीजर और फ्रैक्शनल वाला पार्ट को हम कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके।